नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, हमारी खबरों पर एक बार फिर बड़ी मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में स्वघोषित सन ऑफ मल्लाह पूर्व मंत्री वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर हमने आपसे पहले भी कहा है कि उन वे जो लगातार दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम वे बनेंगे और इसके साथ साथ सीटों की डिमांड भी 60 सीटों के आसपास है। तो देखिए, अब उनका जो डिप्टी सीएम का दावा है, इसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद ही एक करीबी नेता ने कल खारिज कर दिया है, बड़ा बयान दिया है। और उस बयान के देते ही हमने जो आपको अपने पिछले खबरों में बताया था कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसा कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, कल लालू तेजस्वी के खास नेता ने हमारी खबर पर मुहर भी लगा दी। आपको तमाम हम खबर बताने जा रहे हैं कि क्या अब मुकेश सहनी सरेआम झूठ बोलते पकड़े गए हैं, क्योंकि उनके दावे को खारिज कर दिया है, वह भी राष्ट्रीय जनता दल के बेहद ही बड़े नेता के द्वारा। महागठबंधन में बताया जा रहा है कि अब बस कुछ देर के मेहमान ही हैं मुकेश सहनी। तमाम तैयारियां महागठबंधन छोड़ने की सहनी की ओर से पूरी कर ली गई है। हड़कंप मचा हुआ है। तमाम खबरें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है। मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच होना है। महागठबंधन में मौजूदा समय में कुल 6 दल हैं और वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी, जो कि घूम घूम कर कई सार्वजनिक जगहों पर यह बयान उन्होंने पूर्व में दिया है, अभी हाल फिलहाल में भी वे दे रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और वे खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, मुकेश सहनी के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है लालू तेजस्वी के बेहद ही करीबी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, पूर्व मंत्री, बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। देखिए, दरअसल कल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोतिहारी में बड़ा बयान दिया है और मुकेश सहनी के दावे को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बातों को रखने का हक है, मगर महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। यानी कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन नहीं होगा, इन तमाम चीजों पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब देखिए, सिद्दीकी के इस बयान के आते ही मुकेश सहनी, जो कि घूम घूम कर यह बयान दे रहे थे, सीटों की डिमांड भी उनकी लगभग 60 सीटों के आसपास रही है और डिप्टी सीएम वे कई बार कहते पाए गए कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो देखिए, लगता है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरेआम यह बयान देकर मुकेश सहनी को झूठा करार दे दिया है। मुकेश सहनी, क्या उनका झूठ सरेआम साबित हो गया है? देखिए, बड़े सवाल सियासी गलियारों में चल रहे हैं कि सहनी सरेआम झूठ बोलते तक पकड़े गए। इस तरह की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि सहनी जिस पूरे विश्वास के साथ यह बयान दे रहे थे, महागठबंधन में अभी तक जो कई राउंड की बैठकें हुई है उसमें मुकेश सहनी कई बैठकों में शामिल रहे हैं और जो बयान दिया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, जिस प्रकार खारिज किया है, तो एक बड़ा सवाल सियासी गलियारों में चल रहा है
कि क्या मुकेश सहनी बिना महागठबंधन के बड़े नेताओं से बात किए बगैर खुद ब खुद अपने मन से डिप्टी सीएम उनकी पार्टी वीआईपी से, यानी कि इशारों इशारों में वे खुद बनेंगे, इस प्रकार का बयान दे रहे थे। तो देखिए, बड़ा सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। आपको बता दें कि हड़कंप मचा हुआ है और तमाम जो मुकेश सहनी के दावे रहे हैं वह उनके हाथ से अब फिसल चुके हैं और अंदर की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि महागठबंधन को छोड़ने की सारी तैयारी मुकेश सहनी अब पूरी कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन छोड़ेंगे तो क्या एनडीए में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर उन्हें एनडीए में शामिल करेगी? आपको याद करा दें कि पिछला विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी ने एनडीए में रहकर लड़ा था उनकी पार्टी ने। तब भाजपा ने अपने कोटे से सहनी को 11 सीटें दी थी। 4 सीटों पर वीआईपी पार्टी की जीत हुई थी। मुकेश सहनी खुद भी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहे थे, मगर मामूली वोटों के अंतर से राजद उम्मीदवार के द्वारा चुनाव हार गए। बाद में एनडीए में रहते हुए जब एनडीए की सरकार बनी तो मुकेश सहनी मंत्री बने, एमएलसी बने। मगर जब बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो उस वक्त मुकेश सहनी ने भाजपा के खिलाफ ही यूपी में अपने उम्मीदवार उतार दिए और मनमुटाव इस कदर बढ़ा कि एनडीए से रिश्ते मुकेश सहनी के खत्म हो गए और भाजपा ने जितना कुछ पिछले चुनाव में मुकेश सहनी को दिया था, सूद समेत सब कुछ वापस छीन लिया। विधायक भी सारे पार्टी छोड़कर भाजपा में लौट गए और वहीं मंत्री पद भी मुकेश सहनी के हाथ से निकल गया। मुकेश सहनी खुद भी कई मौकों पर यह कहते रहे हैं कि भाजपा ने तो उन्हें पहले भी निगला है, अब क्या निगलवाने के लिए जाएंगे। तो देखिए, अब जो राजद के बड़े नेता का अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान सामने आया है, अब इससे लग रहा है कि मुकेश सहनी की नाव बीच मझधार में फंसती हुई दिखाई दे रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे एक बार फिर से एनडीए में वापसी करते हैं और महागठबंधन में क्या वे बने रहते हैं, या पूरी तैयारी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि महागठबंधन छोड़ने की वे कर चुके हैं। तो तमाम चीजों पर औपचारिक तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है, हमारी नजरें लगातार डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।